ठीक है, डायरेक्ट डिवीजन से आपका आंसर आएगा। मैंने कहा मैं डायरेक्ट डिवीजन नहीं करना चाहता, बस मुझे देखना है कि ये नंबर जब इसको डिवाइड करेगा तो इसका लास्ट में नंबर 8 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद में 6 आता है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है। 0.5 कहां पर भी दिखे, दिमाग को ट्रेड कर दो कि मैं 0.5 को निकालने का तरीका है डबल कर दो, ठीक है, नंबर को, फिर जो भी आप आंसर दे रहे हो उससे आंसर को डबल करना है ऐसे। √3 ने √3 को मल्टीप्लाई किया, 3 आया, तो 3 आया तो 3 का पावर और एक बढ़ गया, कितना हो गया, पहले 6 था अभी कितना 7 हो गया, तो सर ये √3 तो और बचा है, तो √3 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, रूट अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो 7n क्या बना रहा है वो हाफ। मतलब अगर मान लो एक आपला हा पेज आहे और आपण त्या रफ नोटबुक वर सॉल्व करतोय, माझं म्हणणं इथं सॉल्व करा, एवढ्या कोपऱ्यात, हा एवढ्या एवढ्या कोपऱ्यात सॉल्व करणं स्टार्ट करा। पण सर एखादा कंटेंट, अरे यार हे पीडीएफ तो तुम्हाला मी देतोच आहे की नहीं, मैं जो पहले तो ये कंटेंट सही है कि नहीं ये भी लिख देता हूँ, एक्चुअली कैसे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है नोट डाउन बनाते समय। 15 डिवीजन बाय 15, वो नंबर एक बार नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। 15 नंबर, 15 इज डिवाइडेड बाय 15 is divided by 2.5 plus is given 133 minus 157 plus अंडर रूट ऑफ 256 प्लस 10 स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू 1176 डिवाइडेड बाय x इज द नंबर गिव, ठीक है, ऐसा नंबर है। देखिए आप लोग सभी चेक कर लीजिएगा कि ये जो नंबर है इसी प्रकार से तो प्रेजेंट किया गया है, तो हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करते समय देखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर खाली मैंने x ये लेटर लिख दिया है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंगली क्या सॉल्व करना चाहिए, जब भी हम लोग एग्जाम में जाएंगे सबसे पहले क्या होगा, ऑफ, ऑफ भी क्योंकि ब्रैकेट तो नजर नहीं आ रहा तो ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, नंबर का स्क्वायर, नंबर का क्यूब, नंबर का स्क्वायर रूट, नंबर का क्यूब रूट, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ, इसका नंबर कितना आ गया 16, तो ये मेरा 16 यहाँ पर आया। 16 यहाँ पर आने के बाद में उसके बाद में क्या करना है, डिवीजन, डिवीजन करना है कि नहीं। अब डिवीजन करते समय ध्यान से देखिए क्या करते हैं आप, हाँ, इसको अगर मैं डबल करता हूं तो इसका डबल कितना, इसका डबल कितना 5, एक्चुअली ये 2.5 है बट डबल करूंगा तो 5, 5 15 को डिवाइड करेगा, 5 नंबर 15 को डिवाइड करेगा, मैंने 5 से अगर 15 को डिवाइड किया आंसर कितना आता 3, लेकिन वो 5 कब बना, जब उसको क्या किया, डबल किया, डबल का मतलब उसका मतलब जो आंसर आएगा, तो बताओ 3 का डबल कितना 6, तो ये 1 और ये कितना 6, ये डायरेक्टली जो भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो आंसर को भी उसी प्रकार से चेंज करना। चलो यहाँ पर 6 आ गया, अब 6 आने के बाद में बाकी की कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन देखिए अब एकदम आसानी से आपको ये लगेगा नंबर बनाते समय, 10 का स्क्वायर कितना 100, यहां पर 100 आया, ठीक है। अब यहां पर 100 है, नंबर की अगर बात कर ले तो ये नंबर, अब तो ये कैलकुलेशन है डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा, ठीक है, यहां पर बनाते समय बताओ 133, एक 100 में से 100 चला गया, ऐसे मान लो 100 में से 100 चला गया, उसके बाद में इसके पास में 30 चला गया, इसका भी 30 चला गया, इसके पास बचेगा कितना 27, इसके पास बचेगा कितना 3, बट यहां पर -3, ठीक है। तो आप बताओ 6 + 3 कितना 9, 9 + 16 कितना 25, 25 में से अगर ये चला जाता तो भी कितना बचता -2, -2 बचेगा, -2 और 100 का डिफरेंस कितना आएगा 98, तो 98 इज इक्वल टू 1176 डिवाइडेड बाय कितना x, ऐसा आ जाएगा। आप जब कैलकुलेशन करते हो ना कोई भी नंबर 100 में से राउंड अप कर लो, उससे थोड़ा सा आसान होगा। अब ये जब ये नंबर चेंज करेंगे तो प्लेस से चेंज होंगे खाली। आप ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 8 से मल्टीप्लाई करने के मतलब लास्ट में 6 आता है, 8 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 6 आता है, 8 2 जार 16, उसके बाद में 8 7 जार 56, तो 7 टाइम्स होगा कि नहीं ये पहले देखना जरूरी है। अब 7 टाइम्स है कि नहीं ये कैसे तय करेंगे सर, तो इस नंबर का लास्ट नंबर गायब कर दो, कितना नंबर 8, इसका नंबर गायब कर दो कितना 6, तो 9 ने अगर 117 को डिवाइड भी कर दिया तो वो आंसर 7 नहीं आएगा, 7 से बड़ा आएगा, यानी जो आंसर आने वाला है उसमें 7 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 7 से बड़ा नंबर, और लास्ट में क्या होना चाहिए इसका। देखो एक आसान करता हूं और एक सिंपल करता हूं, मैंने कहा इसका एक नंबर अगर मैंने गायब कर दिया, देखो ये मेथड कैसी हो रही है, वो एक्स की वैल्यू क्या लग रही है 1176 डिवाइडेड बाय कितना 98, हो रहा है कि नहीं 98, एक तो डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट डिवीजन से आपका आंसर आएगा। मैंने कहा मैं डायरेक्ट डिवीजन नहीं करना चाहता, बस मुझे देखना है कि ये नंबर जब इसको डिवाइड करेगा तो इसका लास्ट में नंबर 8 है,
8 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद में 6 आता है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है। तो अब ये डिसाइड करेगा कि ये कहां तक मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन होते समय अगर मान लो मैंने 8 नंबर स्किप कर दिया, तो ऊपर का भी एक डिजिट, नीचे का डिनोमिनेटर का एक नंबर स्किप करेंगे, ऊपर का भी एक नंबर स्किप कर देंगे। अगर मैं इसको स्किप करता हूं और इसे स्किप कर देता हूं, तो ये 9 डिवाइड बाय दिस नंबर होगा। 9 ये इसके डिविजिबल में अगर आ रहा है, तो 9 का 10 टाइम्स तो 90 होता है, तो ये 10 से भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो जो आंसर आएगा 10 से बड़ा, और लास्ट में ऐसा नंबर होना चाहिए जो 6 बना सके। तो 8 को मल्टीप्लाई करने के दो ही चांस है, वन इज द 7 एंड अनदर इज द 2। तो व्हाट इज द आंसर, 1 पे 2। 1 पे 2 कितना, या तो डायरेक्ट डिवीजन कर लो, नहीं तो ऐसे कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, नहीं समझ में। ठीक, रिपीट करता हूं। ये कैलकुलेशन देखा आपने, ये जो कैलकुलेशन है लास्ट नंबर, एक मिनट वंस अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए ऐसे समझे, आराम से देखिए। मैंने कहा 1176 डिवाइडेड बाय नंबर कितना है, 90। एक क्लियर कट मेथड जानते हो जिसमें क्या होता है, ऊपर का नंबर को इससे डिवाइड करना है, फिर आप 4 से डिवाइड करो या कोई बड़ा नंबर है वैसे डिवाइड करो, इज द डिवीजन प्रोसेस। अब मैंने कहा कि मुझे डिवीजन जल्दी जल्दी करना है, बहुत जल्दी करना है, और ऑप्शन मेरे पास में दिए गए हैं। तो ऑप्शन अगर दिए तो मैं लास्ट का डिजिट चेक करूंगा, लास्ट का डिजिट चेक करूंगा। इसका लास्ट का डिजिट क्या है, 8 है। तो 8 जाके इसको डिवाइड करने वाला है इस नंबर को। तो 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में लास्ट नंबर 6 होता है, ये हमें देखना है। लास्ट नंबर 6, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो 6 आया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 3 जार 24, तो 4 नहीं ले सकते। 8 4 जार 32, तो 2 नहीं ले सकते। 8 5 जार 40, तो 0 आता है, नहीं ले सकते। 8 6 जार 48, तो 80 आ रहा है, नहीं ले सकते। 8 7 जार 56, तो 6 आ सकता है, तो ले सकते हैं। उसके बाद में 8 8 जार 64, तो 4 नहीं ले सकते। 8 9 जार 72, तो 72 मतलब 2 आ रहा है, नहीं ले सकते। 8 10 जार 80, तो बाद में तो वही 80 आएगा। यानी 8 को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होगा, या तो हम लोग लास्ट वाला नंबर ऑप्शन में 2 होना चाहिए, नहीं तो कौन सा होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये हमारा पहले फिक्स हो गया। आखिरी डिजिट जो होगा आंसर का, या तो 2 होगा नहीं तो 7 होगा। वैसे पूरे ऑप्शन में देख लो 7 दिया ही नहीं है, खाली क्या है ना, 2 ही है, तो वैसे ही 2 आ गया। लेकिन किसी को लगा सर कंफर्म करके बताओ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि न्यूमरेटर का मैंने एक डिजिट कम कर दिया यूनिट प्लेस से, तो मुझे डिनोमिनेटर का भी कितना कम करना पड़ेगा, एक डिजिट कम करना पड़ेगा। तो मैंने डिनोमिनेटर का एक डिजिट में कम करने चला जाऊं। अब जैसे मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक एक डिजिट कम किया, तो हमें क्या मिलेगा, इस नंबर को 9 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन जब ये 9 इसको डिवाइड कर रहा होगा, इसका आंसर 10 के अबव आएगा, क्योंकि 9 10 जार कितना, 90। 9 11 जार कितना, 9 11 जार 99। 9 12 जार कितना, 108। तो ये तो 12 के आसपास ही जा रहा है ना, ठीक है। वहां पर तो हम लोग कहेंगे कि जो आंसर आएगा उसमें 2 तो लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग डिजिट में 1 लगना चाहिए, 10 के अबव। तो उस केस में ऐसे आंसर आ जाए, ठीक है। तो आपका डिवीजन थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, ये कहना है मुझे, नोट डाउन कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिंपल है। देखिए आप पहले प्रॉपर नजर आ रहा है कि नहीं देखना। पहले 2500 प्लस 170 माइनस अंडर रूट ऑफ 4900, फिर ब्रैकेट, फिर डिवीजन बाय 25 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। ये वाला कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट बरोबर है, देखो यार जहां पर कंटेंट लगा गलत है तो वो लिखा के दे रहा हूं, बाकी सेम। स्टार्ट। ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कि इक्वेशन लिखा आता काय करूं यार, ठीक है। ऐसे देखते बैठोगे तो फिर तो सवाल ही नहीं होगा। ठीक है चलिए रुक जाइएगा अभी यार, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट के भीतर आंसर चाहिए यार सभी के सभी। सबसे पहले क्या सॉल्व करें, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी चीजें, यानी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है सर। ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व करें, स्क्वायर रूट। 49 तो स्क्वायर हमें पता ही है किसका है, 7। तो 49 का 7, दो जीरो का एक जीरो, ये कितना बना 70। अब 70 इसमें से जाएगा, कितना बचा 100। अब 100 को अगर मैं देखो इसको एडिशन करके भी डिवाइड करूं या सेपरेट करके डिवाइड करूं तो भी चलेगा, क्योंकि आप क्या करोगे सर, इसकी एडिशन दोबारा किससे डिवाइड करेंगे, 25 से। तो 25 100 को 25 ने डिवाइड किया तो पहला क्या आएगा 100, ठीक है। और अगर 100 को 25 ने डिवाइड किया तो
4, तो ये बन गया 104। ये स्टेप समझ में? यहां तक पूरा ब्रैकेट आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर यहां तक सॉल्व किया है तो आगे क्या दिया उन्होंने, प्लस। तो x इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। व्हाट इज द 12 स्क्वायर, 144। तो ये दोनों की एडिशन कितनी है, 104। 104 इधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस, देन व्हाट इज द आंसर, 40। 40 इज द राइट आंसर। सी इज द ऑप्शन। कैसे चाहिए, अभी के लिए, अभी टॉपिक अभी पढ़ाया है सर, अभी आप प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो मुझे 1 मिनट में आंसर चाहिए, 1 मिनट। कैसे करना है, 1 मिनट की गोल बनाइए, उसके बाद में 30 सेकंड पे लाता है, ठीक है, आराम आराम से, फिर धीरे धीरे और कम करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करूं। नेक्स्ट, कंटेंट ना, कंटेंट पहले देख लो कि कंटेंट सही है कि नहीं। हाँ, 30% ऑफ द 1 4 75% ऑफ दिस नंबर, X% ऑफ दिस नंबर, करेक्ट है, कंटेंट सही है। टाइम स्टार्ट। 16, इधर 16, पीछे और किसी का टाइम ऑफ। अब देखो बाकी जितने भी स्टूडेंट आप अटेंड कर रहे हैं, आप सभी ने देखना है, स्टार्टिंग में स्पीड नहीं बढ़ रही तो भी चलेगा, लेकिन बढ़ाना पड़ेगा, 1 मिनट तक लाना है, ठीक है। इस नंबर का क्या निकालेंगे, 30%, 10%, 45। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना, 135, 135, पहला नंबर 135, ठीक है, प्लस इस नंबर का कितना परसेंट निकालना है, 75। 75 का मतलब होता है 3/4, 3/4। अब 3/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 जाने के बाद बचा कितना, 2, 2 के ऊपर 8, 4 कितना, 7। हाँ, तो ये बना 170। 170 को किससे, 3 से मल्टीप्लाई, 17 3 51, 51 को 0 लगा दो, 510। ये इक्वल टू, यहां पर X% ऑफ दिस नंबर, X% का मतलब क्या होगा, X/100 होगा। अगर 100 से डिवाइड भी करेंगे तो क्या बन जाएगा वो, यहां पर नंबर X/100 इंटू दिस नंबर 1075। अभी के लिए ऐसे ही लग देता हूं, ठीक है, ये स्टेप समझ में। अब एक बात बताओ, अगर मैंने ये कहा कि इन दोनों की मैं एडिशन करूं, इन दोनों की अगर एडिशन किया जाए, व्हाट इज द एडिशन, 645, ठीक है। अब ये जो नंबर है हमें एक्स यहां पर सॉल्व करना है, 645 आ रहा है, ये परसेंटेज में 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो भी होगा। ये तो डायरेक्ट पॉइंट दे दिया तो भी बनेगा, पॉइंट दे दिया, कैसे पॉइंट बताए, ये 2 0 कैंसल, ये कितना बन जाएगा, 10.75। तो मैंने कहा x की वैल्यू ऐसी बनी इंटू 10.75। यहां तक क्लियर। 0.75 को निकालना है, 0.75 को निकालना है, निकालने का तरीका डबल डबल चलते हैं, ठीक है, डबल डबल करता है। ओके, 10.75 का डबल, देखो 10 का डबल 20 है, ये मानते हो, 75 का डबल 150, तो 150 में से 1 आगे चला गया और 0.5 बचा होगा, तो 21.50, 21.5, 21.5 का डबल, 21 का डबल बताओ, 42, 0.5 का डबल 143, कितना, 43, 2 बार डबल किया, 43। अगर मैंने इसको 43 से डिवाइड किया, डायरेक्टली देखो, अगर मैं इसको 43 से डिवाइड करता हूं, ये 1 43 से डिवाइड करूं, तो 43 1 43, 43 जाने के बाद में कितना बचेगा, 21, और 21 के ऊपर क्या लगेगा, 5। तो 5 टाइम्स 43 जार 115। 43 जाने के बाद में, 43 जाने के बाद में क्या बचा, 2 1, और इसके ऊपर क्या लगा, 5। तो 43 है ना, 4 के ऊपर 3 है, तो 5 टाइम्स, हाँ 543, यही नंबर बन जाएगा। तो ये 1 जार, और यहां पर ये कितना, 5 जार। बट एक बात बताओ, 15 जब आंसर आया, वो कब आंसर आया, जब आपने उसको क्या किया, डबल किया। मेरा सवाल है कितनी बार डबल किया, 2 बार डबल किया, 10.75 का डबल, फिर उसका भी डबल, 2 बार डबल किया। तो 2 बार डबल का मतलब इसको भी डबल 2 बार करना पड़ेगा। बताओ इसका डबल, या 2 बार डबल करने का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई, तो सीधा इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज आंसर, 60। डबल 0.5 कहां पर भी दिखे, दिमाग को ट्रेड कर दो कि मैं 0.5 को निकालने का तरीका है, डबल कर दो, ठीक है, नंबर को, फिर जो भी आप आंसर दे रहे हो उससे आंसर को डबल करना है, ऐसे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ये एग्जांपल देखिए, यहां पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लिखना पड़ेगा एग्जांपल को। देख एग्जांपल क्या है, x +5/7 +2/5 -3/4 इक्वल टू 2/2/7 +5/1/4 +3/2/5। ऐसा कंटेंट है, x की वैल्यू चाहिए, ऑप्शन गिवन है
देखो ये 11 4/7, 10 2/7, 11 2/7, 9 4/7, 10 4/7, दिस आर द ऑप्शन। ये हम लोगों ने कौन से टॉपिक में देखा था, मतलब सिंप्लीफिकेशन में कहां पर कंडक्ट किया था यार, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। हाँ, मुझे दिखाना है कौन सा सवाल आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगा है, बताओ, कि जो मैंने मेथड नहीं पढ़ाया आपको। ये भी ढूंढ लेना, जितना भी सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू का भी सॉल्व करेंगे तो भी 1 मिनट में बने, बट अगर 1 मिनट में नहीं बन रहा है तो किसी का आंसर लगभग आ जाए तो भी चलेगा। अदिति, ऑप्शन पहले बता दो। फर्स्ट ऑप्शन 11 4/7, सेकंड ऑप्शन 10 2/7, नेक्स्ट ऑप्शन 11 2/7, नेक्स्ट 9 4/7, 10 4/7, दीज आर द ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है? 10 4/7, आदित्य इनका आ रहा है 10 4/7। और कोई स्टूडेंट ना? चले देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, 2 मिनट रुक। फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर यहां पर दिए गए, जबकि यहां पर प्लेन नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर। मैंने कहा कोई भी नंबर सॉल्व करते समय, जैसे इस साइड के नंबर को सॉल्व कर रहा हूं मैं, एक्स को साइड में रखता हूं, इन नंबर की बात कर लेता हूं। इन नंबर में डिनोमिनेटर क्या है? 7 4 5। तो ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए। 7 4 5 से डिवाइड होने वाला एक ही नंबर है, 140, सबसे छोटा नंबर 7 4 5। ठीक है, 7 4 5 से जल्दी होने वाला, देखो सिंपल सी बात है, 4 × 5 कितना? 20, और 20 × 7 कितना? 140। सभी को 140 करना है। अब सभी को 140 करेंगे, इसको 140 करने का मतलब होगा, इसको देखो, ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो क्या देखना है, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, 7 × 5 × 4 कर रहे हैं, 7 × 5 × 4 कर रहे हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, हाँ। तो मैंने कहा अगर 7 × 5 × 4 कर रहे हैं, इसके पास ऑलरेडी 7 है कि नहीं? तो इसके पास क्या नहीं है, इसके पास 5 और 4 नहीं है। 5 × 4 कितना? 20। तो ऊपर 20 से 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 100। ऊपर 100 आ गया। स्टेप समझ में आ रही है? इसके पास कितना है? 5 है। तो इसके पास 5 है तो क्या नहीं है? 7 और क्या नहीं है? 4 नहीं है। 7 4 जार कितना? 28। 28 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 × 28 56, तो बीच में प्लस है, 56 लिखा। ओके, माइनस माइनस दिया है। इसके पास 4 है, क्या नहीं है? 5 × 7 नहीं है। बताओ 5 × 7 कितना? 35। 35 × 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 105। ठीक है, तो ये बन जाएगा 105 माइनस में, और डिनोमीटर में आ जाएगा हमारा 140। ठीक है, ऐसे आगे। इस केस में चेक करते हैं, यहां पर देखें, यहां पर समझेगा। इसके पास दोनों है, फ्रैक्शन भी है और प्लेन नंबर भी है। तो क्या करते हैं, पहले प्लेन नंबर उठा लेते हैं, जैसे इसका 2, इसका 5, इसका 3। बताओ 2 + 5 कितना? 7 + 3 कितना? 10। तो यहां पर पहले 10 हो गया, यहां पर 10 हुआ। अब बचे हमारे फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर में देखिए बेस क्या है इसका, इसका 5, दोबारा 140। ठीक है, अब 140 चलाते समय वही रूल, इसको ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे क्योंकि ब्रैकेट में प्लेन आएगा। तो आप बताओ इसके पास 7 है, क्या नहीं है? 4 × 5 है। 4 × 5 कितना? 20। 20 × 2 कितना? 40। प्लस इसके पास 4 है, क्या नहीं है? 7 × 5 नहीं है। 7 × 5 कितना? 35। तो ऊपर 35 आ गया। प्लस इसके पास 5 है, क्या नहीं है? 7 × 4 नहीं है। 7 × 4 कितना? 28। 28 × 2 कितना? 56 डिवाइडेड बाय 140। ये स्टेप समझ में, यहां तक क्लियर हुआ? अब दोनों साइड को अच्छी तरह से देखें, दोनों साइड को अच्छी तरह से देखना। साइड को देखने के बाद क्या पता चलता है, 100 और ये नंबर, 100 में से 105 चला गया तो उसके पास -5 है, 5 इसमें से माइनस करेंगे 51 आएगा। तो ये जो साइड का नंबर है आपका, वो बन रहा है 51 डिवाइडेड बाय 104। 51 डिवाइड बाय 104 यहां पर आता है। इस साइड में अगर देख लिया जाए, इस साइड में देखो यार, ये इनकी एडिशन कितनी होगी? 75। 75 में अगर मैं 50 ऐड करता हूं, 75 में अगर मैंने 50 ऐड किया, 125। बट उसमें और एक नंबर देना पड़ेगा, 126। 126, 131। हाँ ओके चलो, हाँ 131, और वो डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है हमारा? 140। तो अब देखो यहां पर लिखता हूं, x प्लस 51 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 10 प्लस, वो जो मल्टीप्लाई वो प्लस ही होता है, 10 प्लस कितना? 131 डिवाइडेड बाय 140। यहां तक स्टेप समझ में? ये क्लियर है? हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक बताइएगा, ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा, और दोनों का बेस क्या है? सेम ही है। तो आप बताओ 131 में से 51 चला गया, 80 आएगा। ठीक है, 80 डिवाइड बाय क्या कितना हो गया? 140। तो ये नंबर बनेगा 10। 80 डिवाइडेड बाय कितना? 140।
तो यार ये जो 10 आप प्लस कहो या मल्टीप्लाई करो एक ही बात होती है, क्योंकि वो घुमा फिरा के सेम सॉल्व करता है। तो हमें सॉल्व किसको करना है, हमारा आंसर स्टार्टिंग में क्या आएगा, 10 आने ही वाला है। तो ऑप्शन में देख लो 10 वाले कितने जगह पर है, या तो ये है 2/7, या तो ई ऑप्शन है 10 4/7। तो डिसाइड कौन करेगा, खाली ये दो नंबर करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करता हूं, देखो 0 0 भी कैंसिल करता है, तो ये कितना आएगा, हाँ 4/7। तो 4/7 वाला ऑप्शन उठा लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ई इज द आंसर, ये वाला आंसर। ठीक, लेंदी तो है थोड़ा सा कैलकुलेशन के तौर पे, बट ऐसे ही जाना है, एमपी कर लीजिए। ठीक है, खाली दो टॉपिक आपके तय करेंगे प्रीलियम निकलेगी या नहीं निकलेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला टॉपिक जो चल रहा है और इसके बाद वाला डीएल, ये दो टॉपिक जिसका कंफर्म अच्छा है उसकी प्रीलियम एग्जाम निकल जाएगी, इंश्योरेंस हो जाए और बैंकिंग हो जाए 100%। आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये पूरा अंडर रूट में थोड़ा यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, प्लीज इसको देखना पूरा। अंडर रूट ऑफ नंबर गिवन 524 प्लस 125 इंटू 3 माइनस माइनस है 778 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर, और बाकी नंबर ऑप्शन है 121 11 अंडर रूट ऑफ 11 1.1 पर 9, दीज आर द ऑप्शन। ऑप्शन बी 11, हाँ चलो, और किसी का, ऑप्शन ई 9। ओके चलो, इधर वेदिका इनका भी, निकिता इनका ऑनलाइन से 11, प्रीति 11, हाँ तनुश्री 11, हाँ बी आ रहा है। ओके लास्ट 4 सेकंड, हाँ चल देखो, ये एक्सट्रीमली सिंपल था, वैसे इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अंडर रूट है सर, सभी सॉल्व करना है, बट डिवीजन कहीं पर ना था, प्रेफरेंस किसको, मल्टीप्लेशन को। मल्टीप्लाई कितना, 375, 375, 375। अब 300 तो है ही ना, अगर 375 है और ये नंबर 500 है, तो मैंने कहा ये 500 और 300 कितना, 800। तो 800 में से पहले ही कितना चला गया, 700 चला गया, बचा उसके पास 100। 100 के साथ में वो 75 था, ठीक है 75 था। अब 75 में से 78 चला गया, बचा कितना, -3। तो जो 800 था, ये स्टेप समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं, 500 प्लस ये 300, ऐसे समझ लो, 375 ऐसे समझ लो। ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन करते समय ऐसे देखना है, 500 300 कितना, 800, 800 में से 700 चला गया, 100 बचा होगा। ठीक है, इसके पास में 75 है, 75 में से 78 माइनस करता हूं, -3 बचेगा। -3 किस में से माइनस करेंगे, 24 में से, 24 में से 3 चला गया, कितना बचा, 21। तो पहले 100 और 21, तो ये अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, 121 इज इक्वल टू किसका, एक्स का स्क्वायर। तो यार स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड का, बट अब स्क्वायर रूट लेते समय मजा आ गया यहाँ पर, कैसे, किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। आपने ऑप्शन दिया अलग अलग, यहां तक आ गए, सही है यहां तक सभी में। व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ 121, हाँ 11, हाँ अंडर रूट ऑफ 121 की वैल्यू 11 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। यहां तक आए, पक्का, मुझे एक्स चाहिए, क्या करूं, स्क्वायर करूं या स्क्वायर रूट करूं, सही सही बताओ, वर्ड मजा नहीं आ रहा है, स्क्वायर करेंगे या स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। पावर 2 है उसको निकालना है, पावर बड़ा है उसको निकालना है, और ये क्योंकि तभी तो एक्स मिलेगा ना सिंगल। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अपोजिट है ना यार, 3 का स्क्वायर कितनी, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3, स्क्वायर रूट यानी छोटा नंबर। तो मैंने कहा मुझे एक्स चाहिए, तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा एक्स, और 11 का क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 11। आंसर इज अंडर रूट ऑफ 11। अंडर रूट ऑफ 11 कौन सा ऑप्शन, सी। पूरा क्लास में किसी का भी नहीं आया, कर दो एंटर, मतलब एकदम आसान सवाल में गड़बड़। बहुत सारे नोट्स हैं, करीबन 1000+ कंटेंट है, तो कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ पीवाई क्यू सॉल्व करवाएंगे। ठीक, आगे बढ़ू।
जो आईएमपी है उसको प्रॉपर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कैसे ना एग्जाम में गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। चले नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं कैसे ना, 3 ब्रैकेट 1/2 प्लस एक्स, पावर में है, वो पावर में है एक्स, हाँ, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 9 स्क्वायर रूट ऑफ 27, बहुत सही कंटेंट है, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 243, ऐसा, ऐसे सवाल है। ऑप्शन है 6.5, 7, 6, 5.5 एंड 5, यानी ऑप्शन तो सही, ठीक है। चल स्टार्ट। ये मत कहना कि सर ये पढ़ाया नहीं था, ये टाइप पढ़ाया तो है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ाया, रैशनल इरेशनल पढ़ाया, टीच किया कि नहीं, रैशनल इरेशनल, इंडाइसेस के रूल्स, सर्ट्स के रूल्स, ये पूरा क्लास में हुआ है आपका। और कोई नजदीक है क्या बता दो यार, कि जिनका लग रहा है सर मेरा तो आंसर है। हाँ, हाँ 6 आएगा। यश पक्का है। हाँ, ये लकी नंबर है, मतलब हो सकता है कि कुछ लगाए दो अभी। हाँ 7, वैष्णव आपका भी लकी नंबर 7 है। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, चलो 7 नंबर ही है ना टी शर्ट का, महेंद्र सिंह धोनी का। ठीक, चलो और इधर और किसी का, रुकिए अभी शांति से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड क्या थी, जब ये सवाल आया दिमाग में चला, सर्ट्स इंडाइसेस का खेल खेल रहा है। सर्ट्स है सर, कैसे सर्ट्स का लग रहा है, √3 इज द सर्ट्स ना, सर्ट्स है कि नहीं, आपको सर्ट्स इंडाइसेस पढ़ाता है ना, तो √3 सर्ट्स है, जिसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते उसको सर्ट्स कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये फिर कनेक्ट कैसे करेगा, जब बेस सेम करना है, क्योंकि इसमें कैसे पूछा, जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, वो खाली डिनोमिनेटर में नहीं है, या खाली यहां पर नंबर नंबर नहीं है, वो पावर से नंबर की बात कर रहा है, उसकी वैल्यू कहां पर आनी चाहिए, पावर में आनी चाहिए। यार पावर कैसे सेम करेंगे, जब बेस सेम होगा, बेस सेम होगा तो पावर सेम कह सकते हैं, तो बेस को सेम लाना पड़ेगा। तो बेस को सेम कैसे लाएंगे, इसका बेस कितना है, तो हर नंबर को 3 में लेके आना पड़ेगा। इसका बेस कितना है, 3 है, तो हर नंबर को 3 में लेके आना पड़ेगा। तो ये 3 बना, ये 3 है, इसका ये कितना है, √3, उसकी वैल्यू पता नहीं। 9 का मतलब क्या होता है, 3 का क्या, स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर। लेकिन जो 27 है, 27 को क्या लिखते हैं, 9 × 3, 9 × 3 लिखेंगे, 9 बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 3, तो 3 ने 9 को भी मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये 3 का पावर कितना, 3। देखो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, 3 का पावर 3 √3। स्टेप समझ में आ रही है, ध्यान से देखो, जो 9 जो था बाहर 3 आने के बाद में वो तो 3 बन गया, तो 3 × 9 27, और 27 को लिखते हैं 3 का पावर 3। ठीक है, ये लिख दिया, यहां पर आ गए। चलो सर इस नंबर को ध्यान से देखें, ये नंबर को आप ऐसे इमेजिन करो कि मैंने उसको खाली 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, तो ये 8 आएगा, 24 जाएगा, और 3 कितना, 1, तो 3 × 81, 3 × 81, 3 × 81, बट 81 किसका स्क्वायर है, तो वो 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ गया, 9 बाहर आने के बाद उसको 3 का पावर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर √। यहां तक स्टेप समझ में, ठीक है। अब दोबारा समझें, अब मैंने ये देखा कि इसका 3 का पावर 1 है, इसका 3 का पावर 3 है, तो 1 + 3 कितना, 4, 4 + 2 कितना, 6, यानी 3 का पावर 6 पहले नंबर आ गए। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा चेक करना है, यहां पर देखते हैं, इस जगह पर इसका √3 है, √3 ने √3 को मल्टीप्लाई किया, 3 आया, √3 ने √3 को मल्टीप्लाई किया, 3 आया, तो 3 आया, तो 3 का पावर और एक बढ़ गया, कितना हो गया, पहले 6 था, अभी कितना, 7 हो गया। तो सर ये √3 तो और बचा है, तो √3 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, रूट अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो 7 क्या बना रहा है वो, हाफ। 7 कैसे आए ये समझ में, 7 कैसे है, इसके पास में और क्या बचा है, √3, व्हाट इज मीन बाय √3, √3 का मतलब 3 का पावर 1/2, √3 ना, 3 का पावर 1/2, तो पहले हमारा 7 था, 7 में हाफ हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस साइड का जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3, 7 + 1/2, 3, 7 + 1/2। अब दोनों साइड को इक्वेट करता हूं, दोनों साइड को इक्वेट करने के बाद पता चलेगा, इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, इसका पावर 1/2 प्लस x है, इसका पावर 7 + 1/2 है, 1/2 1/2 दोनों जगह पर
सेम है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 7। तो 7 धोनी का नंबर लग गया, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आईएमपी करना नहीं लगा, मतलब वैष्णवी, वैष्णवी कुछ दिनों से इनकी स्पीड अच्छी चल रही है, स्पीड अच्छी हो रही है। हाँ, और दो तीन है कि जिन्होंने काम किया है, वर्क करी है, सही कंटेंट है कि नहीं। देखो जहां पर आईएमपी है आपके नोटबुक में होना चाहिए, या आप रफ नोटबुक नोटबुक लेके क्लास में अगर आ रहे होंगे तो चलेगा, लेकिन जो आईएमपी वाला कंटेंट वो नोटबुक में लिखा होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कुछ तो सवाल आए थे, ठीक। ऑनलाइन वाले सभी ध्यान में रहे यार, इसके बाद एग्जाम में नहीं आएगा आपका, मैं बैंकिंग का गारंटी के साथ दे रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। भले सेशन ज्यादा बढ़ा दो लेकिन पूरा ले लेंगे। देखो नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, बट उसके लिए एक ट्रिक्स दिखानी है मुझे, इस वजह से दे रहा हूँ। एक्चुअली बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल है। नंबर देखिए, 74 इंटू 2.5 प्लस 13 इंटू 5, एक्सट्रीमली सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। बट क्या होता है ना कि ऐसे नंबर पॉइंट के साथ आते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, तो एक बार देखते हैं कि कितने स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। एक्सट्रीमली सिंपलेस्ट, 75 इंटू 2.5 प्लस 13 इंटू 5, लेने लायक नहीं है एग्जाम्पल, बट क्यों पढ़ाना है उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। हाँ आंसर आदिति 250, ऋतुजा 250, निकिता 250, 250, हाँ 250 ऑनलाइन में। ओके निकिता ऑनलाइन से 250, हाँ ऑनलाइन वाले और बता, ये जल्दी आंसर तो आ रहा है, ठीक है। और किसी का, हाँ 250। आप सभी ने जो भी कैलकुलेशन किया होगा, मुझे कैलकुलेशन का तरीका दिखाना है, मैं आपको क्या बताना चाहूँ यहाँ पर क्या होगा। और हाँ 250 सभी का आंसर आ रहा है। हाँ और किसी का चेक कर लो, आप जैसे भी कैलकुलेशन करोगे आपके तक देखिए। लास्ट वन से, हाँ देखो बताना क्या है। अब ध्यान से देखिए, नंबर क्या दिया हमारे पास, नंबर दिया 74 इंटू 2.5 प्लस 13 इंटू 5। अब क्या होता है ना, बहुत बेसिक कंटेंट है सर, आसानी से आंसर दिया जा सकता है। जैसे एक देख के आपको पता चल रहा है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 65, तो ये इसमें किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो ऐसे देख के ही बता रहा है 65 आ रहा है। ये नंबर बनता है, लेकिन ये पॉइंट की वजह से बहुत बार हमें दिक्कत आ जाती है 2.5 का। तो मैंने कहा 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10। तो मान लो मैं इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये नंबर मेरा 740 होता। मल्टीप्लाई मैंने उसको डबल डबल कितनी बार डबल किया, दो बार, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जबकि नंबर तो 2.5 है, हम लोगों ने उसको 10 मान लिया। तो आपने दो बार डबल किया ना, तो दो बार डबल मतलब 4 से मल्टीप्लाई। तो अब मैं इसको 4 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। 2.5 इंटू एनी नंबर, रूल देके समझो, ये ध्यान से देखिए, रूल ऐसे लगाएंगे कि यार 2.5 इंटू एन, इसी का मतलब होता है एन इंटू कितना 10 डिवाइडेड बाय 4। 2.5 से मल्टीप्लाई करना लेंदी होता है, लेकिन 4 से डिवाइड करना आसान है, ये बताना चाहता हूं, ठीक है। तो उस चक्कर में ये नंबर बहुत आसानी से आएगा, 7 1 जार 4 1 जार 4, 4 जाने के बाद बचा कितना 3, 3 के ऊपर 4 34, तो 4 कितना 8 जार 32, 32 जाने के बाद बचेगा 2, 2 के ऊपर 0 यानी 4 कितना 5 जार। ये एडिशन बहुत जल्दी हो जाएगा, जबकि आप जानते हो 180 प्लस 60 एडिशन कितना, 180 प्लस 60 240, एंड 245 और 5 10 यानी 250, ये बनेगा। तो ऐसा नंबर कहीं पर भी दिखे, ऐसे पैटर्न में कहीं पर भी दिखे, भले डीआई में देखे, तो मैं उसको 25 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। नोट डाउन कीजिए, वो वाला रूल लिख लो, ठीक है। चले नेक्स्ट, ये वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल थोड़ा सा मे भी लिखते समय गड़बड़ की है। 4 का पावर 3 प्लस 18 का पावर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वेयर प्लस 121 माइनस 73, ऐसा नंबर है। और ऑप्शन गिवन वही है, ऑप्शन सेम। सिंपलेस्ट तो है ये, इसमें कोई शक नहीं है। 4 का क्यूब 64, 18 का स्क्वायर 324, तो 64 और 324, तो नंबर ऐसे आ गया 64 प्लस 324, एज इट इज ऐसे रख देता हूं अभी के लिए, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 49 में एक नंबर दे देंगे तो 50 बनेगा, 50 बनेगा कि नहीं। 50 और 120 170, अब 170 में से खाली 70 माइनस करो, 170 में से 70, 100 बचा है, 100 में से 3 भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास, तो 90
7। अब इनकी एडिशन कर दीजिए क्योंकि वो देखने के लिए आसान होगा। अब वो एडिशन करते समय 8 8 388, ठीक है, डिवाइडेड बाय 97, यहां तक आ गए। डिवीजन करते समय मुझे खाली ये पूरा 97 का टेबल पता हुआ ऐसा कंपलसरी नहीं होता, एक चीज पता होनी चाहिए, ये नंबर 7 है, 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है? 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। कोई डाउट ना रहे उस वजह से और एक कहानी कि 4 दो जगह पर नजर आया, बट अभी तक के लिए तो एक ही आंसर है, लेकिन कोई डाउट ना रहे उसके लिए और एक सिंपल सी मेथड, इसका आखिरी नंबर मुझे पता नहीं, ब्लाइंड कर दो दिमाग को, देखो मत कि वो नंबर है, खाली आखिरी 9 है और यहां पर आखिरी नंबर कितना नजर आ रहा है? 38 है, तो बताओ ऊपर का 38 और नीचे 9, 9 4 जार कितना? 36, 4 टाइम्स होता है, तो डेफिनेटली आंसर इज द ऐसे। यानी दो जगह पर आपको कभी भी फ्यूचर में ऐसा लगा सर दो जगह पर 4 है, दो जगह पर यह है, आप नहीं कि एक एक नंबर स्किप करो, एक नंबर दो नंबर जो भी आपको लगे वैसे स्किप कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन सही बैठता है। यहां पर देखिए 2 4/11, ये भी सिंपल है वैसे, इंटू 1 5/13, बट यहां पर एक कंसेप्ट था 2 2/9 इज इक्वल टू 1/22 इंटू एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, स्टार्ट। आपकी पहली बैच है जितने इतना डिटेल में बैंकिंग का चल रहा है, इसके पहले कोई बैच ही नहीं हुई होगी इतना कि सिंप्लीफिकेशन को इतने लेक्चर दे ही रहे। ओके, निकिता इनका 160, यानी ई ऑप्शन, ऑनलाइन से निकिता पर ई ऑप्शन, तनुश्री सी ऑप्शन, ई ऑप्शन, ओके चलो अदिति इनका ई ऑप्शन। देखिए एक बात समझ लो, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बैंकिंग का कोर पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हैं रिसेंटली एक एग्जाम और एक आई है NICL करके एक एग्जाम निकली है, ठीक है, नेशनल, उसका भी ग्रुप में सेंड करूंगा, उसका भी वैकेंसी आपको बता दूं। इंश्योरेंस एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सभी के लिए सिलेबस क्या है ना, सेम है, प्रीलियम का पूरा। मैं आपको ये गारंटेड कह रहा हूं कि हमारा पहला टॉपिक चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, बहुत दिनों से वही पढ़ रहे हैं, रीजन ये बता रहा हूं कि मुझे पूरा में से पूरा चाहिए। खास करके कौन से एग्जाम में ये सबसे ज्यादा आता है, तो दिमाग में क्लियर बैठा लो, कौन सी एग्जाम आएगी? क्लरिकल। क्लरिकल में वेटेज कितना हो जाएगा इसका? 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। कितने में से 15 क्वेश्चन? कितने मार्क्स में से 15? 35 में से 15, तो 35 में से 15 एक टॉपिक लेके आपका चला गया, तो बचे कितने क्वेश्चन? 20। 20 में से DI जो आएगा वो 5 to 10 में वैरी करेगा, 5 to 10 में वैरी करेगा। मान लो सर DI 5 आया, 5 to 10 में वैरी करेगा, 10 भी आता है, ठीक है, 5 आ गया ऐसे मान के चलते, तो 5 आ गया तो हमारे पास 20 आ गए। उसके बाद में नंबर सीरीज 5 मार्क्स एंड क्वाड्रेटिक्शन 5 मार्क्स। आपको प्री निकालनी है, इस टॉपिक के ऊपर कमांड करनी है, लेकिन ये कमांड करते समय कैसे ना, खाली प्रीलियम के लिए टॉपिक पढ़ा फिर मेंस के लिए नहीं, मैं मेंस प्लस प्रीलियम चलता हूँ, लेक्चर ज्यादा लगने दो, ये टॉपिक पे ऐसी कमांड आनी चाहिए कि कोई एग्जाम आगे आगे 4 महीने में बैक टू बैक कंटिन्यू एग्जाम होगी, तो आपको लगभग फटाफट ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, सर पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, ऐसे। प्री निकल गई, मेंस के लिए क्या, मेंस के लिए जो सेकंड बैच चल रही है कि नहीं, कौन सी बैच चल रही है? ज्योमेट्री मेंसुरेशन, उसको बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं मत सोचना कि सर दोबारा ज्योमेट्री मेंसुरेशन के लिए आएंगे, लगा तो सकते हैं बट 10 बजे नहीं लगा पाएंगे, कोई तो अलग टाइम चलेगा। तो इसमें कंडीशन कैसे रख रहे हैं, जिन बच्चों ने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, पहले से प्रिपरेशन, कि मेरा बहुत सही सही प्रिपरेशन हुआ है, लेकिन मैं कोई ना कोई सब्जेक्ट में रुक जाता हूं, आप लोगों के लिए क्या करना है, बैंकिंग वालों के लिए ये वाली बैच अटेंड करनी है। इसके साथ में शाम की एक ज्ञानेश्वर स्तर की बैच लॉन्च होने वाली कल से ही थी, बट उसको पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशू, सर को रखा दिया गया मंडे से 16 से लेके। किसके लिए बता रहा हूँ? सभी के लिए नहीं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने पहले वाले ज्वाइनिंग किया होगा, कुछ दिनों से स्टडी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना कि जो 3 4 महीने पहले आ गए, मतलब वहां से लगाऊं मेरा ऐसा सब्जेक्ट नहीं निकल रहा, उनके लिए ज्ञानेश्वर सर की बैच रिकमेंड कर रहा हूँ। ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, बाकी सभी लोग जो न्यू है वो कंटिन्यू इसी को रखेगा। मैं आपको ये जब PYQ में पढ़ाऊंगा या टेस्ट सीरीज आएगा, गारंटेड इसके बाहर नहीं कंटेंट दिखेगा आपको, सभी के सभी ऐसे दिखेंगे, खाली स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप खुद कहोगे सर मैथ्स में सगड़ जाना, ठीक है, रीजनिंग भी वैसे ही कंडक्ट करवाऊंगा। रीजनिंग का प्लान कैसे चल रहा है, जैसे मैं यहां से मैथ्स का आपका मुझे पता लगे कि आपका 4 के 4 टॉपिक आ गए बन गए आपको, तो मैं लेफ्ट होऊंगा, या तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो ज्ञानेश्वर सर रीजनिंग इस बैच में लेके आ जाऊंगा, पूरा कंटिन्यू बैक टू बैक एक एक टॉपिक आपका। तो मैथ्स रीजनिंग एंड देन इज अ इंग्लिश, ऐसे चलेगी बैच, ठीक है, इस प्रकार से रखा। चलो इस कंटेंट पे आता है, देखते हैं क्या है। समझे?
ये डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता, कैंसिल कर सकता हूं क्या? नहीं, खाली कैंसिल में डिनोमिनेटर को कर सकता हूं, लेकिन उसके अलावा नहीं कर सकता। पहली स्टेप ये इनका मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? 22। 22 में 4 ऐड कर दो, 26। ऊपर 26 हो गया, लिखना पड़ेगा, वैसे भी नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट अभी के लिए लिखता हूं 26 डिवाइडेड बाय 11। देखो यार, पहली बार सॉल्व करे लिख रहा हूं, ठीक है। इनटू यहां पर देखिए 13 वन जार 13, 13 में 5 ऐड कर दो 18, तो 18 डिवाइड बाय कितना? 13। ये स्टेप आगे यहां से आता है ये नंबर। 2 इंटू 9 कितना? 18, 18 प्लस 2 कितना? 20, तो 20 डिवाइड बाय 9 आया होगा, इज इक्वल टू ये x डिवाइडेड बाय कितना होगा? 20। चलो यहां तक आ गए ये स्टेप। अब यहां से आसानी से कैलकुलेशन है, 13 वन जार 13 टू जार, ठीक है। 11 वन जार 11 टू जार, आमने सामने डिवाइड अप डाउन डिवाइड वाला कंसेप्ट होता है। 9 वन जार 9 टू जार, ठीक है। अब कोई डिवीजन कर ही नहीं सकते, आगे कुछ भी नहीं है, तो खाली मल्टीप्लाई करना था। बताओ 2 इंटू 2 कितना? 4, 4 इंटू 2 कितना? 8, 8 इंटू 20 कितना? 160, तो x की वैल्यू थी 160। 160 का आंसर था, 160 वाला कौन सा? इज। सिंप्लीफिकेशन से बोर नहीं हुए हो ना? पहले तो कंसेप्ट चले, सभी सभी रेगुलरली एक कंसेप्ट ऐसे पढ़ा है, अभी खाली मिक्स पढ़ रहे हैं। पीवाई की कंटेंट बहुत बाकी है, तो इस वीक में होगा गारंटी भी नहीं नजर आ रही। संडे सैटरडे घुमाएंगे, सैटरडे तो थोड़ा बहुत कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर मुझे लगने वाला है कि कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर अगला वीक भी यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा होना चाहिए, और जहां जहां आपको लगा कि सर ये आईएमपी है, गलत हुआ, बनाए नहीं, इंडिविजुअली अपने हिसाब से भी चेक करना, ठीक है। चलो ये कंटेंट 12% ऑफ 750 माइनस 12.5% ऑफ 480 प्लस एक्स इज इक्वल टू 140, कंटेंट करेक्ट है। पेन नहीं भी उठाया, अब देखो तो अभी स्टार्टिंग में तो ऐसे कर, एक बात बताओ, समझेगा? इस नंबर का कितना चाहिए? 12%। मैं डायरेक्ट 12% थोड़ी लिखूंगा, 10% प्लस 2% इज द 12%। इसका 10% बताओ, 75। 10% की वैल्यू 75। जब 1% निकाले तो डिवाइड बाय 100 करता है, लिखा नहीं भी चलेगा, बट अभी के लिए ऐसे देख रहा हूँ। ये 75 हम लोगों ने 10% निकाला कि नहीं? हमें तो 12% चाहिए था सर, तो मैंने कहा इसका 1% कितना? 7.5, 100 से डिवाइड करते हैं तो 2% उसका डबल, 7.5 का डबल 15, तो यहां से आ गया 15। ये स्टेप क्लियर? माइनस इसको 12.5 का मतलब डिवाइडेड बाय 8, 1/8। 12.5 ये पढ़ाया था 1/8, तो इसको 8 से डिवाइड करो, 60 माइनस 60, ठीक है। प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? 140, बस ऐसा था, ठीक है। तो आप जब ये कैलकुलेशन देखोगे तो आपको ये पता है कि 60 सीधा इसमें से माइनस कर दो, 15 बचेगा। 15 प्लस 15 30, और जो 30 यहां पर होगा वो इस साइड में जाने के बाद क्या करेगा? माइनस करेगा। तो व्हाट इज द आंसर? 110। 110 इज ओनली आंसर, ठीक है। बट ऐसे सवाल कुछ दिनों के बाद में अगर हम लोग सही सही ढंग से प्रैक्टिस करें तो डायरेक्टली ओरली बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने थोड़ा ध्यान से अगर उसको सोचा तो ओरली बना सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 40% ऑफ 260 प्लस 80 इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स। स्टार्ट, बेसिक है। एक काम करो, कोशिश करो लिखेंगे नहीं, ऐसे देखते रहो, बना सकते क्या देख लेना। देखिए कैसे चाहता हूं मैं, अगर आपने देखो मान लो कि मेरे एग्जाम में ये सर ये नंबर आ गया, मैं पेंसिल नहीं उठाना चाहता, बना सकते हैं, बट आप उसको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसे समझ लो, आप इस नंबर को पहले देखोगे, इसका कितना परसेंट चाहिए? 40%। इसका 10% पता है आपको कितना? 26। 26 को 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, डबल डबल करूंगा। 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, तो मेरा पहला नंबर 104 आया। 104, 104 में 80 क्या करूंगा? ऐड, तो नंबर कितना बन जाएगा? 184, 184। ये 50 है कि नहीं? 50%, तो वो x डिवाइड बाय 2 होगा। तो 184 को इंटू 2 करेंगे तो उसका क्या करना पड़ेगा? डबल। 180 का डबल 360, 360 में जो 4 था उसका भी डबल करना पड़ेगा, तो नंबर कितना? 360। ये ऐसे नंबर, ठीक है। अब आपकी जो बैच है जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट जब आपका मैं सेपरेट बनाऊंगा बैच, और सेपरेट कैसे? ये बैंकिंग सेपरेट है, ये आप मानते हो कि आपको पता है कि खाली बैंकिंग पढ़ा रहा हूँ, कोई मिक्स नहीं चल रहा है, ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा सर फॉर्म निघालेला आहे, फॉर्मला अप्लाय करून टाकलाय, 15 दिवसानंतर एग्जाम आहे एक, हाँ त्यानंतर
उस केस में पेन नहीं उठाने दूंगा। PYQ टेस्ट कैसे, देखो, सोचिए, टिक करो, 20 ऐसे चलेगा। उसमें तो ऐसे ही चलाएंगे, हाँ देखा, डायरेक्ट आंसर होता है क्या। अब तब तक प्रैक्टिस करने के लिए टाइम है, ठीक है, जो भी करे वे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला सवाल, 115 into 8, क्वेश्चन नंबर 30 ना, हाँ, 115 into 8 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20% ऑफ 6000, सही नंबर है। स्टार्ट। क्या होता है, जिन लोगों को लग रहा है कि सर मैं कर सकता हूं वो डायरेक्ट करिए, और जिनको लग रहा है मैं कर ही नहीं सकता, मुझे तो फिर निकालना पड़ेगा। ओके, एक बात देखो, आप मान लो मैं पेन नहीं उठाऊं, क्या मेरा आंसर बन सकता है? हाँ बनेगा, डेफिनेटली। समझे कैसे? नंबर देखा, नंबर देखा, नंबर देखने के बाद पता चला, पहले ऑप सॉल्व करते हैं। ऑप सॉल्व करते हैं मतलब इसका कितना परसेंट? 20%, इसका 10%, 600, 20%, 1200। इधर दिमाग में छपा दो कि 1200 मेरे राइट में है। हो सके थोड़ा लिखना है तो लिख भी सकते हो, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन करते मत बैठना। 1200 इधर है। अब सर 1200 में से ये नंबर मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। अब इंटू 8 कभी नहीं करने, इंटू 8 कभी भी नहीं किया जाता। इंटू 8 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, आप कैसे लिखोगे? 8 into 5 40, 0 8 4 क्या रही, वो नहीं करते। व्हाट इज मीन बाय इट? डबल डबल डबल, डबल डबल डबल, क्योंकि 8 का मतलब 2 into 2 4, 4 into 2 8 होता है कि नहीं? 8, ठीक है, ऐसे पकड़ो। अब देखो 115 है कि नहीं, उसका डबल 230, 230 का डबल 460, 460 का डबल 400 का डबल 800, 60 का डबल 120, 920, 920। इधर 1200 था, 1200 होता की नाही? मराठी हिंदी जे लँग्वेज मध्ये असेल तसंच कॅल्क्युलेशन ठेवायचं, मुद्दामून 1200 इम्प्रेस नाही करायचं, जसं असेल तसं ठेवा। ठीक है, इधर है कि नहीं? तो 920 की नहीं, 900 अगर 1200 में से चला गया, बचा कितना? 300। और 300 में से कितना चला गया? 20, बचा कितना? 280। तो 280 वाला ऑप्शन था, ये वाला आंसर है। होता है, बट करते नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे 380 लगा है आप लोगों ने, ये आंसर कितना है? 280 यार, अक्सर आ रहा है। कंप्लीट यार, पहली नोट्स कंप्लीट ही हो गई, यही नोट्स थी यहाँ पर। बट एक बात बताऊं क्या, सर खरं खरं सांगतोय, मजा नहीं आले का माहितीये का? आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखो मेरा स्टार्टिंग का, मैंने आपको पहले दिन में ऐसे भी तो पढ़ा सकता था कि चला सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है, चलो अरे ये कंसेप्ट थोड़ा सा एग्जांपल। मैंने डेडिकेशन के साथ एक दिन में एक ही कंसेप्ट पढ़ाया आपको, एक भी सवाल मिक्स नहीं किया मैंने। एक दिन डिजिट एडिशन तो खाली डिजिट एडिशन वाला है, यूनिट प्लेस तो यूनिट प्लेस, बॉड मॉस में खाली बॉड मॉस की बात की, परसेंटेज में परसेंटेज की बात की। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करता हूं कि मैं सभी कंबाइन ला रहा हूं, तो आपने सभी कंसेप्ट के ऊपर कमांड होके रेडी रहना है। आप क्या करो, क्लास में आते समय, अभी आप सभी बैठे हो क्लास में, ऑनलाइन में सभी स्टुडंट ना, सभी ने क्लास मध्ये बसताना खाली रफ नोटबुक आणा। फेअर नोटबुक नाही पाहिजे, चांगली नोटबुकच नका परचेस करू, पैसा पण वाचेल ना। ठीक है, रफ नोटबुक ला। रफ नोटबुक में अगर आप पूरा लिख रहे हो तो पण गलती आहे। मतलब अगर मान लो एक आपला हा पेज आहे, और आपण त्या रफ नोटबुक वर सॉल्व करतोय, माझं म्हणणं इथंच सॉल्व करा, एवढ्या कोपऱ्यात। हा, एवढ्या एवढ्या कोपऱ्यात सॉल्व करणं स्टार्ट करा। पण सर एखादा कंटेंट, अरे यार हे पीडीएफ तर तुम्हाला मी देतोच आहे की नाही, विथ सोल्युशन मी मोबाईल ऍपमध्ये अपलोड करतोय, म्हणजे लिहिण्याची गोष्ट नाही। पण मग कोणतं कंटेंट लिहा, ज्या कंटेंटला मी असं म्हटलं असेल IMP, मग त्याला थोडंसं लिहून काढा, आणि एखादी जर चांगली नोटबुक बनवलं असेल त्याला तोच कंटेंट लिहा। ठीक आहे, आणि झालेले कंटेंट डबल काय करा, घरी वापस रिवाइज करा। लिहिताना क्लासमध्ये सॉल्व करताना पहिले विचारा की मी विदाउट लिहून डायरेक्ट आन्सर देऊ शकतो का। म्हणजे कधीतरी काय होणार की कंटेंट आला क्वेश्चन, पण मी पेन नाही उचलायचं सर, मला डायरेक्ट आन्सर देऊ शकतो। जेवढं कमी लिहिसाल तेवढं स्कोअर करसाल, पण जेवढं जास्त लिहिसाल तेवढं ते मागं पडेल। ठीक आहे, लिहायचंच नाही। ठीक आहे, ते स्टार्टिंगला लिहिण्यासाठी का म्हणत होतो, कारण की स्टार्टिंगला कन्सेप्ट शिकवत होतो की हा असा हा कन्सेप्ट आहे, पर्सेंटेजचा आहे, मल्टिप्लेशनचा आहे, स्क्वेअर रूटचा। आता आपल्याला स्पीड वाढवायचे, आणि लास्ट मध्ये गोल काय माहितीये का? गोल आपल्याला असं करायचं, एक्झामच्या अगोदर 20 सेकंड मध्ये सिम्प्लिफिकेशन झालं पाहिजे। सगळे क्वेश्चन नाही बनणार, हे तर मी पण मानतोय, पण मॅक्झिमम कंटेंट 15 out of 10च्या आसपासचे कंटेंट 20 सेकंड मध्ये एक एक बनवू शकतात, जर तुमची कमांड जर व्यवस्थित आली असेल। ही जर कमांड आली ना, तर तुम्ही जे क्वांटचा जो पेपर आहे ना आपला 35चा, तुम्ही 30 आरामशीर क्रॉस करसाल यावर जाण्यासाठी। कारण की क्लरिकलचं प्रिलियमची लेवल बघा, सिम्प्लिफिकेशनची एक्स्ट्रीमली सिंपल क्वेश्चन असतात।
मॅक्झिमम कंटेंट विदाउट पेन न उचलता सॉल्व्ह करू शकतो. मी यासाठी पण म्हणतोय, काल एक पॅरेंट्स आले होते, समथिंग न्यू स्टुडंट होती, ते लातूरचे होते प्रॉपर, आणि ते लातूरचे असल्यानंतर नाही का पॅरेंट्स असं डिमांड आली होती की सर काही करून लातूरचे कोण आहे तुमच्याकडे सिलेक्टेड. आणि इन्स्टिट्यूटमध्ये 2 असे स्टुडंट आहे माझे की दोन्ही एकाच घरातले आहे. एक आदित्य देशपांडे, त्यांचा फोटो इथे लागलेला आहे, त्यांची सिस्टर माझी स्टुडंट आहे, दोन्ही स्टुडंट आपले आसावरी देशपांडे. आदित्य हे असिस्टंट म्हणून पहिले जॉईन झाले, आसावरी त्यांची छोटी बहीण असून भरपूर मेहनत आहे, डेप्युटी मॅनेजर म्हणजे पीओ म्हणून जॉईन झालेलं. त्यांना मी जेव्हा बोलून ते त्यांना फोन करून कनेक्ट करून दिला, मला त्याची गोष्ट आठवली. आदित्य एकमात्र स्टुडंट होते इन्स्टिट्यूटचे, कधीच पेन नाही उचलायचे. रूलच बनवला होता त्यांचा, पेन उचलणारच नाही. सिम्प्लिफिकेशन म्हणजे पेन नाही उचलणार. त्यांनी स्वतःला ट्रेन केलं की नाही मी पेन नाही उचलणार, मला काही जरी झालं सिम्प्लिफिकेशन, मला पेन पेन्सिल उचलायची नाही, फक्त बघून सॉल्व्ह करता येते का बघायचं. स्टार्टिंगला खूप डिफिकल्ट जाणार, पण हळूहळू एक अशी टाइम येऊन जाणार की तुम्ही बघूनच आन्सर देऊ शकता. एवढं ड्रास्टिकली चेंज होऊ शकतात. आपल्याला 20 सेकंड पर्यंत पोहोचायला, कारण की या ठिकाणी जर तुम्ही टाइम सेव्ह केला ना तर तुमचे अरिथमॅटिक वर पण तुम्ही जम्प करसाल. ऍक्च्युअली 20 स्कोर इज अ बेस्ट. एक्झाम निघतात प्रिलिमचे, सेफर साईड मध्ये ठेवा. आणि एक्झाम मध्ये सॉल्व्ह करताना काय करायचं, अॅक्युरसी मेंटेन करा. कारण की काही मार्क्स तुम्हाला कशाचे मिळतात, ग्रेस मार्क्स भेटतात अॅक्युरसीवर, तर त्याला मेंटेन ठेवण्याचा प्रयत्न करूया. आता इन्स्टिट्यूटमध्ये बघा, आज वेन्सडे आहे, थर्सडे फ्रायडे 2 दिवस आहे आपल्याकडे रेग्युलर बॅच. सॅटर्डेला आपल्याला या लागणार. ठीक आहे, सॅटर्डे मी लेक्चर ठेवणारच आहे, ऑप्शन नाही आहे. वेन्सडे आहे ना, थर्सडे आज, मग तर पक्का थर्सडे आहे. कॅलेंडरच गडबड होत आहे मला. ठीक आहे, तर थर्सडे जर आज असेल तर एकच फ्रायडेच राहिलाय. मग फ्रायडे राहिलाय तर पीवाय क्यू आपलं नाही बनणार, कारण की आपण पीवाय क्यू वर नाही गेलोय. मिक्स कंटेंट करतो, काही क्वेश्चन पीवाय क्यू, काही अशी पीडीएफ आहे की त्यामध्ये डायरेक्ट लिहिलेलं आहे IBPS 2021 क्वेश्चन. ही पीडीएफ बाकीच आहे बरेच जणांचे. ठीक आहे, तर काय करूया, उद्याचं लेक्चर राहणारच आहे ऍज इट इज नॉर्मल. सॅटर्डेला सकाळी माझं लेक्चर असेल, 2 स्लॉट मी कंडक्ट करणार. पहिला स्लॉट असणार आपल्याला कॅल्क्युलेशनचं, मग ब्रेकफास्ट वगैरे करायचं. डबल स्लॉट मध्ये डबल कॅल्क्युलेशन. सॅटर्डेचं सेशन आपण 9 to 12 o'clock ठेवणार. ठीक आहे, 9 to 12 o'clock, म्हणजे त्यामध्ये मला 2-3 तासाचं भेटेल. पण जर त्यात पण नाही कम्प्लीट झालं तर पुढचा वीक डबल वर्क केला जाईल. ठीक आहे, नेक्स्ट वीक काही करून आउट ऑफ आउट आणायचं. जेवढे कंटेंट अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये, अलग अलग क्लासच्या नोट्स म्हणा किंवा खास करून पीवायक्यू, ठीक आहे, बाकीच्यांपेक्षा पीवायक्यू हे मला सॉल्व्ह करून द्यायचं तुम्हाला. हे असे प्रश्न आहे, तुम्ही चेक करा. त्यानंतर मग इंडिव्हिज्युअली, मग आता हे झाल्यानंतर कोणतं, मग नेक्स्ट टॉपिक लागणार. आणि ज्या दिवशी नोटिफिकेशन आउट झाली, महिन्याचं 1 महिना बाकी आहे, 1 month बाकी आहे किंवा नोटिफिकेशन आहे, त्या दरम्यान नो सॅटर्डे नो संडे. पहिले सांगतोय, संडे भेटतोय सर, संडेला आराम, काही आराम नाहीये. संडेला सकाळी या, संडेला पीवाय. फक्त कोणते स्टुडंट असतील तेव्हा, आता तुम्ही सगळे बँकिंग वाले आहे हे मला माहित आहे, ऑनलाईन सगळे बँकिंगचे, पण त्या मुलांना संडेला या लागणार ज्यांनी एक्झामला अप्लाय केलेला आहे. ज्यांनी अप्लाय नाही केलं ते रिलॅक्स राहू शकता, पण सर मी तर एक्झामला अप्लाय केलाय, संडेला ब्रेकफास्ट पासून टी पासून इन्स्टिट्यूट अरेंज करेल, पण मला दिवसभर तुमचं पेपर सॉल्व्ह झालेलं पाहिजे. टेस्ट 3 स्टार्ट होणार, आठवड्यातून मिनिमम 2 टेस्ट, आणि डायरेक्टली आपलं सोल्युशन ही बॅच स्टार्ट करू. ठीक आहे, ओके, थँक्यू. नेक्स्ट सेशन मध्ये भेटूया. थँक्यू.